मित्रों, आज के वीडियो में हम 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो धरती की सबसे शक्तिशाली चीज़ है, यानी कि 10 सुपर फूड के बारे में जानेंगे। अगर आप इन 10 सुपर फूड का सेवन करते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर आप बीमार हैं भी या आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को दोस्तों आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। वो 10 सुपर फूड कौन से हैं, उनमें कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, आपको कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है और इसकी क्या क्या बेनिफिट्स है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी आप लिख के हमें उत्साहित कर सकते हैं। और इस जानकारी को अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, वो भी जानकारी को अपनाएं, अपने और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें भी अपने परिवार का सदस्य बना लीजिए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वो 10 चीज़ों के बारे में एक एक करके। दोस्तों, पहली चीज़ है वो है सेब। सेब ऊर्जा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन के, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्वों से भरपूर है। दोस्तों, कहा भी गया है जो एक सेब रोज खाता है उसके घर कभी डॉक्टर नहीं आते हैं, ना तो उसे कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो दोस्तों, एक सेब हमें रोज खाना चाहिए, सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट अगर हम सेब सेवन करते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। वैसे तो जब चाहे तब आप खा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा सेब खाने का समय है सुबह का खाली पेट। तो एक सेब का मतलब दोस्तों, जिसका वजन 7 से 250 से 300 ग्राम हो, 250-300 ग्राम सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, सेब कब खाएं, इसको मौसम के हिसाब से खाएं। अगर हम जब मौसम इसका है, जब इसका सीजन हो, उस समय सेब लेते हैं तो दोस्तों हमें सस्ता भी मिलता है और नेचुरल भी मिलता है। स्टोर का किया हुआ सेब ना खाएं। तो मौसम के हिसाब से एक सेब रोज डेली खाना शुरू करें। दूसरी चीज है दोस्तों बादाम। बादाम में प्रोटीन, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन बी 6, विटामिन ई जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, बादाम तो कई तरह से लोग खाते हैं और इसका कोई लिमिट नहीं है किस तरह से लोग खाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो इसका वर्णन किया गया है, आयुर्वेद के अनुसार अगर आप इसे खाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों हमें 8 से 10 बादाम रोज खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए, आप 8 से 10 बादाम लीजिए, इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो दोस्तों चबा चबा के खा लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, बादाम खाने के 1.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, और बादाम खाने के 1 घंटे पहले पानी उन्हें कुछ नहीं खाना पीना, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। और बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। वो कौन सी सावधानी दोस्तों, मार्केट में बादाम दो टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आप जब भी बादाम खरीदिएगा मीठी बादाम लीजिएगा, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगली चीज है जिसे सुपर फूड कहा जाता है दोस्तों, हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देगा, वो है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर में विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, आयरन, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसके खाने की बात करें, हमें एक दिन में 50 ग्राम से 100 ग्राम ही लेना चाहिए। इससे ज़्यादा चुकंदर मत लीजिएगा। चुकंदर खाने का दो तरीका है, एक तो चुकंदर का जूस निकाल के आप पी सकते हैं और दूसरा तरीका है दोस्तों, इसको सलाद के तौर पे खा सकते हैं। लेकिन जब भी इसे लेना, दिन में लेना, रात में मत लेना।
और 100 ग्राम से ज़्यादा मत लेना। अगर जूस ले रहे हैं तो 100 ग्राम ही लीजिए, नहीं तो 50 ग्राम लीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए दोस्तों एक लिमिट में ही हमें खाना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों चुकंदर, आप जरूर लीजिए। अगली चीज़ है दोस्तों जो प्रोटीन और विटामिन ए का खजाना है और सबसे अच्छी और सबसे सस्ती चीज़ है वो है दोस्तों गाजर। गाजर में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, शुगर, कैलोरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। यानी सभी प्रकार के इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसका उपयोग कैसे करना है दोस्तों? एक दिन में हम 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक खा सकते हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, लेकिन 300 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिएगा। इसे भी खाने का बहुत तरीका है, जैसे गाजर का हलवा बनता है, गाजर का सलाद बनता है, गाजर के अचार बनते हैं, बहुत आइटम बनते हैं। लेकिन सबसे जो अच्छा तरीका हमें नेचुरल फार्म में लेना चाहिए। नेचुरल तरीका कैसे? इसका दोस्तों सलाद काट के आप ले सकते हैं, इसका आप जूस निकाल के ले सकते हैं। जब भी लेना दोस्तों इसे दिन में लेना, तो इसका जब मौसम हो, समय हो, तो ऐसे तो दोस्तों मार्केट में आपको 12 महीने मिलती है, लेकिन अगर हम इसके सीजन की बात करें तो मार्च से आना शुरू होती है और जब तक बारिश नहीं होता तब तक ये गाजर आती है। बारिश के बाद पानी लग जाता है खेत में, तो मतलब 4-5 महीना गाजर हमें नेचुरल तरीके से मिलती है। वैसे दोस्तों हर एक स्टेट में अलग अलग तरह की खेती होती है, तो कहीं हर महीने होती होगी, लेकिन जहाँ से आप हैं वहाँ पे जब होता है तो आप खाइए, क्योंकि ये जो हमारा पाचन तंत्र है वहाँ के नेचर के हिसाब से काम करता है। तो चूंकि हमारा शरीर प्रकृति से बना ही है, तो जहाँ पे आप रह रहे हो उस समय जो सब्जी होती हो, उस समय जो फल होता हो, अपने नेचर के हिसाब से आप वहाँ का चीज प्रयोग करिए। ये नहीं है कि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो जो महाराष्ट्र में हो रहा उसे आप खाएं, नहीं, क्योंकि आपका शरीर प्रकृति के हिसाब से काम करता है, तो उसे पचाने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये गाजर का भी प्रयोग इसी तरह से हमें करना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों आंवला। आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में अमृत का दर्जा प्राप्त है। आंवले में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी3, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आंवले का प्रयोग तो हम कई तरह से कर सकते हैं, इसकी चटनी बना के, सलाद बना के, मुरब्बा बना के, तमाम चीज़ें, या इसका चूड़ भी आता है, कैप्सूल भी आता है, तो कई तरह से आते हैं। लेकिन इसके अगर आपको अच्छे फायदे लेना है तो इससे नेचुरल तरीका प्रयोग करिए। नेचुरल तरीका क्या है? इसको 2 से 3 आंवला ऐसे रोज चबा चबा के आप खा जाइए, या इसकी चटनी बना के खा जाइए। तो दोस्तों जब आंवले का समय हो, समय के हिसाब से हमें 2 से 3 आंवला अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। अगला चीज है दोस्तों है चना। चना में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी6, विटामिन ए, फोलेट, विटामिन ई, विटामिन के जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों हमें चना 2-3 तरीके से, चना तो दोस्तों ऐसे बहुत चीज बनता है, चने का बेसन बनता है, और जब चने का बेसन बन जाता है तो इसके बहुत आइटम बनते हैं। लेकिन चना जो है अगर आपको इसका पूरा फायदा लेना है तो इसे भिगोकर सुबह लीजिए, अंकुरित करके आप इसे रात में भिगो दीजिए, तो सुबह तो नहीं जमेगा लेकिन 1 दिन 2 दिन में ये जम जाएगा। तो इसे जब आप अंकुरित करके लेते हैं तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो रोज सुबह आप खाली पेट चना जमा करके खाइए दोस्तों। एक दिन में आपको कितना खाना चाहिए ये आपके शारीरिक क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पाचन तंत्र के ऊपर डिपेंड करता है, आपके परिश्रम के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों 50 ग्राम से 200 ग्राम तक चना आप रोज सुबह जमा करके खाएंगे तो दोस्तों बहुत सारे फायदे इसको मिलेंगे। लेकिन ज़्यादा मत खाना, हमने पहले बताया, आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार इसका प्रयोग करिए। अगली चीज है दोस्तों जो गोफ मछली से भी ज़्यादा शक्तिशाली चीज है, वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कॉपर, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों अलसी का भी 2 तरीके से सेवन करेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा है।
एक पहला तरीका है, इसे रात में 1 चम्मच भिगो दीजिए मिट्टी के बर्तन में और सुबह इसको चबा चबा के ऐसे खा जाइए। दूसरा तरीका है, अलसी का बीज लीजिए, इसे आप ड्राई रोस्ट कर दीजिए, हल्का सा भून लीजिए। भूनने के बाद इसका आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद कांच की बोतल में रख दीजिए। अब इसे आपको रात में सोते समय 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच पाउडर का प्रयोग करिए। तो 2 तरीके से आप कर सकते हैं, पहला भून करके और दूसरा दोस्तों इसे भिगो करके। कच्चे कभी अलसी का प्रयोग मत करना। ये 2 तरीका है। अगला है दोस्तों किशमिश। किशमिश में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कॉपर, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों किशमिश का प्रयोग तो कई तरीके से किया जाता है और सब लोग खाते भी हैं, लेकिन अगर आपको फायदा लेना है और आयुर्वेद के अनुसार खाना है तो दोस्तों आपको लेना है 10 से 15 ग्राम किशमिश लीजिए। इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो जो किशमिश है ऐसे चबा चबा के इसे खा जाइए। ऊपर से जिस पानी में आप भिगोएं इस पानी को पी जाइए। लेकिन भिगोते समय एक ध्यान देना, जब किशमिश को भिगोना पहले अच्छे से धुल लेना, धुलने के बाद भिगोना, क्योंकि इसका पानी भी पीना है, इसलिए साफ सफाई से भिगोना चाहिए। अगला चीज है जो सबसे शक्तिशाली चीज है दोस्तों, है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग कैसे, वैसे तो कुछ लोग लड्डू बना के भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है 1 चम्मच कद्दू का बीज लीजिए, 1 से 2 चम्मच आप इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और इसका सुबह खाली पेट आप सेवन करेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। अगला चीज़ है दोस्तों, है गन्ने का रस। गन्ने का रस बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों जब गन्ने का समय आ जाए तो इस समय हमें गन्ने का रस जरूर पीना चाहिए। तो गन्ने के रस में क्या क्या पाया जाता है चलिए ये भी जानते हैं। दोस्तों इसमें आयरन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसका समय कब है आप जानते हैं, जब एकादशी होती है। एकादशी में पहले गन्ने को चढ़ाया जाता है, चढ़ाने के बाद तभी हम लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन आज के समय में तो कभी भी लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह एक व्यवसाय बन गया है। तो दोस्तों हम अगर सीजन के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से कोई भी चीज़ जब खाते हैं तो सही ढंग से डाइजेस्ट होता है, उसे पचाने में हमारे शरीर को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त, कफ। और ये तीनों दोष दोस्तों समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से और आप जहाँ पे रह रहे उसी हिसाब से काम करता है। तो दोस्तों ये कहने का मतलब हमारा ये है, जब गन्ने का समय हो, जैसे गन्ने का समय जब आता है एकादशी, एकादशी कब आती है ये दोस्तों, नवंबर दिसंबर में शायद आती है। तो नवंबर दिसंबर में जब एकादशी का पूजा हो जाए और ये फरवरी मार्च तक गन्ना खेत में पाया जाता है, तो ये 4-5 महीना आप गन्ने के रस का खूब सेवन करिए। दोस्तों हम लोग छोटे छोटे थे, जब गन्ना खेत में छिलने जाते थे, 4-5 गन्ना ऐसे चूस जाते थे, छिलते समय ही सर पे वो गन्ने का बोझ ले रहते थे, ऊपर से दोस्तों गन्ना चूसते हुए चलते थे और बहुत शक्तिशाली शरीर रहते थे, कभी कमजोरी एहसास ही नहीं होती। तो दोस्तों इस सीजन के हिसाब से आप गन्ने का रस सुबह भी ले सकते हैं, सुबह भी पी सकते हैं और शाम को भी पी सकते हैं। लेकिन आप शाम को अगर पिएंगे तो आपको रात में बाथरूम बहुत लगेगी, क्योंकि जब गन्ने का रस आप पीते हैं या गन्ना चूसते हैं तो दोस्तों बाथरूम बहुत लगती है, यूरिनरी इन्फेक्शन एकदम खत्म हो जाता है। मुंह की कोई प्रॉब्लम है, जब चूसते हैं तो दांत भी मजबूत हो जाते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। तो दोस्तों गन्ने का जूस पीने के बजाय गन्ना को चूस लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और जब आप चूस चूस के गन्ना का सेवन करते हैं तो जो मुंह में लार है, सलाइवा ज़्यादा निकलेगी, और जब गन्ने का ऐसे रस पी लेते हैं तो उतना बेटर नहीं होता। तो गन्ने का सेवन जरूर करिए दोस्तों। जो जितने हमने सुपर फूड बताए, इन सुपर फूड को अगर आप डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो पूरी जिंदगी आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।